सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनकी परम प्रभावक शिष्या परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगल प्रेरणा आशीर्वाद एवं कुशल निर्देशन में मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में स्थित अति मनोज्ञ जिन मंदिर सुखी सिवनिया में सृष्टि मंगलम निजाश्रय का शुभारंभ होने जा रहा है। ये स्थान त्यागी व्रतियों एवं व्रत गणों जो साधना के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे लोगों के लिए एक पवित्र आश्रय बनेगा। यहाँ वृद्ध साधक जो अपने जीवन के शेष पलों को प्रभु भक्ति में समर्पित करना चाहते हैं, वे अपनी साधना को निर्विकल्पता से कर सकेंगे। सृष्टि भूषण माता जी ने संयम के मार्ग पर चलते हुए जनसेवा के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। समाज की सेवा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हर कोई आगे बढ़ सकता है। विभिन्न सहयोग विकल्पों में योगदान प्रदान कर असीम पुण्य का अर्जन करें। कमरा सौंदर्यकरण 51,000, कमरा जीर्णोद्धार 1,11,000 रूपए, वाटर कूलर 21,000, पलंग 5100, पंखे, स्टील टेबल, प्लास्टिक टेबल 2100 रूपए, कुर्सी 1500 रूपए, पूजन द्रव्य 1 वर्ष 1,11,000 रूपए, पूजन द्रव्य मासिक 11,000 रूपए, पूजन द्रव्य 1 दिवसीय 1100 रूपए, शांति धारा 1 वर्ष 81,000 रूपए, शांति धारा मासिक 11,000 रूपए, शांति धारा 1 दिवसीय 1100 रूपए, व्रतियों की भोजन व्यवस्था वार्षिक 1,11,000 रूपए, विशेष 1 लाख रूपए से अधिक राशि देने वालों के नाम शिला पट पर अंकित किए जाएंगे। माता जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित अन्य सेवा एवं जीव दया के कार्य जैसे वस्त्र भोजन वितरण, गौशाला, शिक्षा आदि में अपना सहयोग देकर आप ही पुण्यार्जन करें। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 00212200, संपर्क सूत्र 9376571001, 9119748790, 9376571003, 78059 35133। हमने अपने पीपे नहीं भरे हैं और ये भरे पीपे डुबाएंगे। आप कहोगे माता जी क्या करने, थोड़ी देर अपने दिल को हल्का करके जिया करो। जो दिन भर की बातें हो गई, जब तक संसार में है तब तक चलेगी। जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। जब तक जियोगे तब तक सियोगे, जीना है तब तक तुम मर जाओगे, काम बंद नहीं होंगे। तुम खत्म हो जाओगे, काम कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारे बाद भी ऐसे चलेंगे जैसे तुम थे ही नहीं। मरने के 2 घंटे बाद देखो कैसे सब लोग काम में लग जाते हैं और 8-10 दिन बाद तो याद तक भूल जाते हैं। कभी तीज त्योहार याद आते हैं बाबूजी अम्मा जी, और बूढ़े हो जाएं तो जीते जीते उनके मरने की भावना भारत कब जाएंगे। सच्चाई यही है, हमारे आपके साथ भी यही होगा। लोग कहते हैं माता जी हमारे बच्चे बड़े अच्छे हैं, हमारा जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरा देंगे, हमारे इलाज में देर नहीं लगाएंगे। हमने कहा जहाँ तेरी सांस गिरेगी वहीं लोगों को फोन लगा देंगे। और फोन सुनने वाले भी ऐसे बैठे रहते जैसे आज इसी दिन के लिए बैठे हैं, इसी दिन का इंतजार, बस तुरंत निकल गया, पहुंच ही रहे। और पहुंचकर एक भी तो बंदा सलाह नहीं देता है। एक भी बंदा ये सलाह देता है कि भैया रहने तो इतने साल घर में रहे, कम से कम एक आध खेती दे दो इनके नाम से। सब उसी जगह ले जाते हैं शमशान, जहाँ सारी शानें समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं जिंदगी तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है, हे शमशान तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है। अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बिस्तर एक है, अमीर हो या गरीब हो सबके लिए बिस्तर एक है। तो ध्यान रखना, हम अपने जीवन का प्रत्येक क्षण यही पुण्य कोई क्रिया कांड में पुण्य नहीं है। आप देखना हम लोग कहते पूजा कर लो पुण्य मिल जाएगा, मैं कितना बेईमान आदमी है। ये बेवफाएं ये दिल अभी जानता नहीं, कम वक्त ना समझे ने मानता नहीं। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का,
और बुत भी कभी बद नहीं होते, दावा है खुदाई का। जो संसार विशेष को तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। क्यों संयम से अनुराग? संयम का मतलब आप घी नमक मीठा छोड़ देते हो, क्या छोड़ दोगे? एक दिन तो जिंदगी छूट जाएगी। छोड़ना है तो कसाई छोड़ो, ईर्ष्या छोड़ो, छल छोड़ो, कपट छोड़ो। अरे बढ़ाना है तो कहते पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो। हमने की कमाई तेरी बंद नहीं हुई। जब सब जगह की कमाई बंद हो जाती तब भी लोग कहते हैं अब बुढ़ापे में कच्चू पुण्य कमा लो। हमने कही दुकानदारी बंद करो, पुण्य क्या कमाएगा? नरक जाने का समय आ गया। तिजोरियां जोड़ते हैं, तिजोरियां जोड़ते हैं लोग उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। तो उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ, भरे पीपे लेके कूदा तो डूब गया, मर गया। हम लोग भी भरे पीपे हैं, आखिरी दिन तक खाली नहीं होते। कोई एक बात कह दे ऐसे रखते हैं जैसे तिजोरी में रतन रख रहे हो। जबकि क्या है, पुनातु चित्तम दुर्तम जनेभ्या। भगवान आपकी स्मृति, पुण्य स्मृति हमें पवित्र कर देती है। कथा जगताम दुरितान हंति दूरे से करुणा कुर्ते प्रभा पद्मा करेश जलजान विकास मांझी। भगवान क्या कहा है, तुम्हारा स्तोत्र तो दूर है, तुम्हारी पुण्य कथा भी हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप हर लेती है। पुण्य कथा मात्र नहीं हर लेती है, पुण्य कथा में जो हमारे मन वचन काये एकाग्र हो जाते हैं, उससे शुभ आश्रव होने लगता है। इतना सहे यदि बैठ जाओ शास्त्र स्वाध्याय में और देख रहे कौन आई वो आई, हमसे बोलने लेती, हमसे चली गई ये वो, तो आपको पुण्य बंद हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लो बताओ, मंदिर आने से पुण्य बंद होता है कि पाप बंद? पुण्य पुण्य। यदि चोर आके मंदिर में आ जाएगा तो पुण्य बंद करेगा? सोच कर देखना, मंदिर ना पुण्य बंद होता है ना पाप बंद होता है, हम जैसे परिणामों से आते हैं वैसा बंद होता है। और सबसे बड़ी बात है, हम परिणामों पर ही ध्यान नहीं देते हैं। हम पुण्य में भी पाप कमा लेते हैं। आप देखना, आप रोज मंदिर में 5 घंटा 4 घंटा लगा के जाते हो और कोई आपकी देवरानी जेठानी मंदिर नहीं आती हो तो क्या भाव होता है? अरे बात तो ऐसी पापन है, मंदिर तक नहीं आ। आप उपास कर लेते हो, कोई उपास नहीं। अरे भाने तो एक उपास नहीं करो आप तक, ऐसी है कापा तो कौन से घर की आई है। आता है कि नहीं भाव? अब बताओ, हमें पुण्य बंद के लिए हमें आना था, अपने पापों को निर्जरा के लिए आना था, और हमने और पाप बंद कर लिया। रोज बोलते देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो। तुम्हारे यहाँ धन बढ़ जाए बोले हमने बड़ी मेहनत करी, और दूसरों के यहाँ बढ़ जाए कहने भगवान बड़ा बेईमान है, देखो तो उसके पापियों के घर बढ़ गए। यानी तुम 1 नंबर के, वो 10 नंबर का। कितने बेईमान आदमी हो। अपने कभी मैंने कहा था तुम पाप बंद नहीं करते हो, पाप की अनुमोदना करते हो। कभी भी किसी का बड़ा मकान देखोगे खूब पुण्य फल, अरे पुण्य को इसको कहे। हमारे आचरण का धन धन्य जे जीव निर्भव पाए, यही कार्य किया। कौन सा कार्य किया? विशुद्ध आत्मा बनाने का, परमात्मा बनाने का ये काम किया। इस काम के लिए जो काम आप लोग कर रहे हो वो जानवर अपन से अच्छा कर रहे हैं। आप काम में नहीं जीते हो, आप कामनाओं में जीते हो। आप काम कितनी देर करते हो? काम का मतलब भोग विलास कितनी देर कर पाते हो? पूरे 6 महीना में 1 आध दिन कहीं घूमने घामने जाओ तो 10-5 मिनट अच्छा लगता है। रोज एक ही सब्जी मिलेगी, खा पाओगे? रोज एक ही गाना सुनोगे, सुन पाओगे? तो सोचना, जब रोज एक गाना नहीं सुन पाते हो, खाना नहीं खा पाते हो, एक घर में रोज मन उब जाता है, तो इन 5 इंद्रियों के विषयों से मन कभी नहीं उबा। इन निंदा चुगली की बातों से कभी मन नहीं भरा कि अब क्या करना है, कितनी बार करना है, यही कर करके तो संसार बड़ा है। निंदा में इतना रस आता है कि रसगुल्ले में क्या रस आता है। तो आप ध्यान रखना, मैंने कहा था आदमी की एक खूबी है कि वो साधना कर सकता है, और एक
कमी है कि वो काम में नहीं जीता है, कामना में जीता है। जानवर सिर्फ काम में जीता है, जब उनकी प्रकृति से जो व्यवस्था है वो। और अपन रात भरे दिन रीटे और इन पेटन ने जल जीते, सुबह का खाना नहीं निपटता और शाम के खाने की योजनाएं बनने लगती है। आती बनती है कि नहीं? सच बताना, किसी के यहाँ शादी में जाते हो तो तुम्हें क्या देखते हो? उसके फेरे देखते हो क्या? सच्चाई यही है, घर के 2-4 लोग मिलते हैं फेरों में। तो घर के, आपकी जिंदगी का भी यही हाल है। जब शुरू में बारात के समय बहुत थे, हमारे जन्म के समय बहुत थे। अब हम फेरों में पड़ेंगे तो 10-20 रहेंगे और जलाने के समय तो एक भी आगे नहीं आएगा। मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, मुझ अकेले को छोड़ने हजारों लोग आए, उनमें से सिर्फ 4 ही उठाकर मुझे लाए और छोड़कर ऐसे चले गए जैसे खुदा से उधार मांग कर लाए, जैसे ऊपर वाले से उधार मांग कर लाए कि लो पकड़ो तुम, हम तो जले। और घर में आकर वही काम होने लगता है। मैंने कहा काम में यदि नहीं उभर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन विषय भोग को कैसे भोगो, जैसे रोगी दवाई को भोगता है। कहा भी है, अंतर विषय वासना बरते, बाहर राग द्वेष है भारी, याते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके विदीन संसारी। उन्हें दीन कहा है, कायर कहा है, काहिल कहा है, जो वीतराग मुद्रा नहीं धर पा रहे हैं। आप नहीं धर पाओ कोई बात नहीं, अनुमोदना करना। कोई व्रत लिए हो तो ये मत कहना कि अरे ढोंगी है। कोई यदि दान दे रहा हो तो ये नहीं कहना 2 नंबर का आ रहा है। कोई यदि व्रत उपवास करता हो तो ये मत कहना कि 10 रोटी खाता भी तो है, क्या बड़ी बात है उपवास कर ले। क्यों हमेशा कहना कि हमसे नहीं हो पा रहा, वो हमसे बहुत अच्छे हैं। हमारी हालत तो देखो यही है, हम नहीं व्रत उपवास कर पाते हैं। तो जो लोग करते हैं हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि कितने अच्छे से कर रहे हैं वो। अपनी कमजोरी को देखो, बस एक ही पुण्य है, किसी से ईर्ष्या की जगह अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाओ, सकारात्मक बनाओ, सृजन में लगाओ, विकास में लगाओ, क्योंकि यही ऊर्जा एक दिन इतना पुण्य प्रबल कर देगी कि हम वज्र सब नाराज संगनन वाले बनेंगे। लेकिन सिर्फ हमें वज्र सब नाराज संगनन नहीं चाहिए, क्योंकि वज्र सब नाराज संगनन वाला जाए तो सिद्ध शिला तक जाए, नहीं तो नीचे 7वें नरक तक जाए। हमें ऐसा संगनन नहीं चाहिए। हम जीवन में पुण्य प्रकाश भरो, जीवन में प्रकाश हो तो पुण्य का हो। पापियों जैसे रोशनी और कामनाएं नहीं चाहिए। तो आप ध्यान रखना, आप एक इंद्रिय से भोग नहीं कर रहे हो। आज जिंदगी में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? हम देखने से, सोचने से, बोलने से, सुनने से। आप ध्यान रखना, हम सुबह से शाम तक क्या विचार करें? सुबह से आपके अंदर कामनाएं जाने लगती हैं, सुबह से अंदर आपके पाप जाने लगते हैं। सुबह सुबह आदमी अखबार में पढ़ता है, क्या होता है अखबार में? प्रवचन तो इतने से कॉलम में होते होंगे, बाकी हेडलाइन लाइन देखना तो क्या होता है? हत्या, व्यभिचार, चोरी, यही सब होते हैं ना, लड़ाई उड़ाई, यही सब देखते हो। और सुबह सुबह आदमी कितना गंदा है कि अखबार पढ़ने बैठ जाता है। बोले दुनिया की, हमने कहा अपनी दुनिया तो देखो कहाँ जा रही है। किस किस की याद कीजिए, किस किस को रोइए, और स्वयं की बात बड़ी है, इसको ही ढोइए, इसको ही देखियो कि हम कहाँ जा रहे हैं। गलत आदमी सुबह सुबह गलत खबर करने बैठ जाता है, और गलत खबरें ही नहीं, कान से भी, आंख से भी गंदा पोस्टर लगा होगा, रोज नजर जाएगी। संतों के पोस्टर लगे होंगे, एक आध बार देख लोगे, उसका नजर तक नहीं जाएगी। कोई पिक्चर की रील देखकर कैसे, कोई पिक्चर आती है, कोई सीरियल आता है, वैसे सीरियल में क्या होता है?
वही घूम फिर के पहले सच्चरित्र होते थे, पुराण होते थे। पुराण और कुशास्त्र में क्या अंतर है? पुराण में 2 पुरुष होते हैं, 1 स्त्री होती है, लेकिन सती होती है। और आज सीरियल में क्या होता है? 2 पुरुष और 1 स्त्री, और 1 स्त्री पता नहीं वो कितनी जगह गलत होती है। वो ध्यान रखना, हम अपने दिमाग में कोई ऐसी स्टोरियां नहीं रखेंगे, कोई गलत बातें नहीं रखेंगे, क्योंकि आंख का भोजन भी हमारे हृदय को गंदा कर रहा है, कान का भोजन भी हमारे दिल को गंदा कर रहा है। हम जो मन में सोच रहे हैं वो भी हमारे अंदर गंदगी जा रही है। हमारे पैर, सच बताना, मंदिर आते हो तो कैसे चलते हैं? और किसी पार्टी में जाना हो, अभी आपको बोल दे कि आज मोदी जी से मिलने का टाइम है, आप ऐसी शकल से आओगे जैसी शकल से यहाँ बैठे हो। इतना ही ध्यान केंद्रित रहेगा जितना यहाँ है। अरे ऐसे कोई बात करेगा तो भी कहोगे तो भैया अभी बात नहीं करोगे, बिल्कुल फोन नहीं उठाएंगे, पहले ही सब पे मैसेज डाल दोगे, फोन नहीं उठाना हमें तो। और इतने लोगों को बताओगे कि आज हमें प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला है, और यहाँ क्या बोल रहे हो? तुमको पूजे सुरपति है पति नरपति देव, धन्य भाग मेरो भयो करण लगो तुमसे। परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उनकी परम प्रभावक शिष्या परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगल प्रेरणा, आशीर्वाद एवं कुशल निर्देशन में मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल में स्थित अति मनोज्ञ जिन मंदिर सुखी सिवनिया में सृष्टि मंगलम निजाश्रय का शुभारंभ होने जा रहा है। ये स्थान त्यागी व्रतियों एवं व्रत गणों जो साधना के लिए प्रतिबद्ध हैं, ऐसे लोगों के लिए एक पवित्र आश्रय बनेगा। यहाँ वृद्ध साधक जो अपने जीवन के शेष पलों को प्रभु भक्ति में समर्पित करना चाहते हैं, वे अपनी साधना को निर्विकल्पता से कर सकेंगे। सृष्टि भूषण माता जी ने संयम के मार्ग पर चलते हुए जनसेवा के क्षेत्रों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। समाज की सेवा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हर कोई आगे बढ़ सकता है। विभिन्न सहयोग विकल्पों में योगदान प्रदान कर असीम पुण्य का अर्जन करें। कमरा सौंदर्यकरण 51,000, कमरा जीर्णोद्धार 1,11,000 रूपए, वाटर कूलर 21,000, पलंग 5100, पंखे, स्टील टेबल, प्लास्टिक टेबल 2100 रूपए, कुर्सी 1500 रूपए, पूजन द्रव्य 1 वर्ष 1,11,000 रूपए, पूजन द्रव्य मासिक 11,000 रूपए, पूजन द्रव्य 1 दिवसीय 1100 रूपए, शांति धारा 1 वर्ष 81,000 रूपए, शांति धारा मासिक 11,000 रूपए, शांति धारा 1 दिवसीय 1100 रूपए, व्रतियों की भोजन व्यवस्था वार्षिक 1,11,000 रूपए, विशेष 1 लाख रूपए से अधिक राशि देने वालों के नाम शिला पट पर अंकित किए जाएंगे। माता जी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित अन्य सेवा एवं जीव दया के कार्य जैसे वस्त्र भोजन वितरण, गौशाला, शिक्षा आदि में अपना सहयोग देकर आप ही पुण्यार्जन करें। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 00212200, संपर्क सूत्र 9376571001, 9197487990, 9376571003, 7805935133। भगवान